हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। अगर आपको जलेबी बनाने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से सूजी की क्रिस्पी करारी जलेबी बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और एकदम हल्दीराम की तरह पतली पतली जलेबी बनके तैयार होगा और रस से भरी। दोस्तों, सावन की महीना भी चल रही है और बारिश भी झमाझम हो रही है, तो आप इस जलेबी का आनंद ले सकते हैं घर पे ही, घर के सामानों से ही बना के। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो दोस्तों, जलेबी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप बारीक वाला सूजी ले लिया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप बारीक वाली सूजी को पीस लें। और दोस्तों, सूजी को बाइंडिंग देने के लिए हमने यहाँ पे 1/4 कप मैदा ले लिया है। तो मैदा डालने से ये सूजी को बाइंडिंग देगी। तो एक बार हम इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सूजी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम सूजी में आधा कप फ्रेश दही लेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा कप फ्रेश दही ले लिया है। तो यहाँ पे दही से सिर्फ काम नहीं चलेगा, तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी ले लिया है। तो मैं इसे आपको एक साथ डाल के बता नहीं सकती हूँ कितना लगेगा, तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल के आपको मेजरमेंट के अनुसार बताती हूँ कि यहाँ पे पानी कितना लगेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी 1 कप पानी लिया है। और हाँ दोस्तों, इस सूजी का बैटर पतला नहीं होता है, इसका बैटर गाढ़ा होता है। तो आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना घोलें। और हमने यहाँ पे दही डाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरीके से इस बैटर को बनाया है, इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी बच गया है। तो वही यहाँ पे टोटल पानी 1/3 कप पानी लग गया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में पानी का यूज करेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और बैटर को ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब तक ये सूजी फूल जाएगी तब तक हम इसका एक चाशनी तैयार कर लेंगे। तो इस चाशनी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप गुड़ लिया है। तो गुड़ को हमने इस तरीके से काट लिया है, आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हो। तो इसे मैं आधा गुड़ और आधा चीनी से इस चाशनी को बना के तैयार करेंगे। अब हम इसमें आधा कप चीनी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल दोनों को मिला के 1 कप लिया है। दोस्तों, जिस कटोरी से हमने चीनी और गुड़ को लिया है उसी से कटोरी से हम पानी को लेंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल 1 कटोरी पानी लिया है और 2 टेबलस्पून जितना पानी हमने और डाल दिया है। गुड़ और चीनी को हमें एकदम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इसका हमें एक तार चाशनी तैयार करना है। तो दोस्तों, आप एक तार चाशनी कैसे तैयार कर सकते हो? अगर आप इसे गुड़ चीनी मेल्ट हो जाने के बाद इसे आप 10 मिनट पका लें तो ये एकदम चिपचिपी सी चाशनी बन जाएगी। तो हमें गुड़ और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे फ्लेवर के लिए 2 इलायची ले लिया है। इसे हम इसमें इस तरीके से खोल के डाल देंगे, तो इससे इसका फ्लेवर बढ़िया आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। ना तो चाशनी 2 तार की होनी चाहिए और ना चाशनी पतली होनी चाहिए। अगर चाशनी 2 तार की हो गई फिर जलेबी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी चाशनी को। अगर ये चाशनी पतली हो गई तो फिर आपकी जलेबी बिल्कुल ही सौगी सौगी बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे आप इसे इस तरीके से चेक करें। तो जिस तरीके से तेल गाढ़ा गाढ़ा होता है उसी तरीके से आपको महसूस होगा। तो आप यहाँ पे 1 तार का चाशनी बनाएं। तो यहाँ पे ये चाशनी तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद करेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सूजी को चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जलेबी को कलर देने के लिए तो हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच पानी डाल के येलो कलर डाल दिया था। तो इसे हम इस बैटर में डालेंगे। और सूजी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो हमने जो पानी बचा के रखा था तो थोड़ा सा पानी हम उसे भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, बैटर को हमने अच्छी तरह से घोल लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो इसे हमें बिल्कुल जिस तरह से मैदा या फिर आटे का घोल बनाते हो
उस तरीके से हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है पतला, हमें इसका बैटर गाढ़ा ही रखना है। तो यहाँ पे ये बैटर परफेक्ट तैयार है बनने के लिए। तो दोस्तों इस बैटर को बनाने के लिए हमने टोटल 1 कप पानी लिया था। तो उस कप से यहाँ पे हमारे पास 1 छोटा चम्मच पानी रह गया है। तो इस तरीके से इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बैटर तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच इनो डाल देंगे। तो आप 1 पाउच इनो आप इसमें डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इनो ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये एक्टिवेट हो सके। तो दोस्तों इनो इसलिए डालते हैं ताकि ये जलेबी फूले, तो फूलने के लिए यहाँ पे इनो डाला जाता है। अब हम इनो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बैटर गाढ़ा ही है, तो इसे हमने पतला नहीं किया है। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, सूजी का बैटर गाढ़ा ही होता है, आटे या फिर मैदे की तरह पतला नहीं होता है। तो हमने इनो को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों जलेबी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे छाछ का पैकेट यूज किया है। आप यहाँ पे दूध का पैकेट या फिर कोई प्लास्टिक या फिर अगर आपके पास कोई डब्बा हो आप उसे ले सकते हो जिसमें नोक निकला हो, या फिर आप कोन ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये छाछ वाला पैकेट लिया है। अब हम इसमें इस बैटर को भरेंगे और एक तरफ हमने गैस पे रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। तो इस तरीके से हम पॉलीथिन को फैला लेंगे और इसमें इस बैटर को डालेंगे। और इस तरीके का हमने रबर बैंड ले लिया है और रबर बैंड को हम इस तरीके से इसमें बांध लेंगे टाइट से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे भर लिया है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो अगर आपको मोटी जलेबी खाना है तो आप इसमें मोटा कट लगाएं, अगर आपको पतली जलेबी खानी है तो आप इसमें छोटा सा कट लगाएं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एकदम छोटा सा कट लगाऊंगी क्योंकि मैं एकदम पतली वाली जलेबी बना के तैयार करूँगी। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे एकदम छोटा सा कट लगाया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और तेल बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें जलेबी बनाते हैं। तो इस तरीके से आप जलेबी बनाएं तो एकदम आराम से बन जाती है दोस्तों। इसमें आप इस तरीके से घुमाते रहें और इसे आप बीच में इस तरीके से कर दें। तो इसी तरीके से बनाएंगे तो आप छोटा बड़ा जिस साइज का बनाना चाहो उस साइज का आप शेप दे सकते हो। तो दूध की थैली से भी ये जलेबी एकदम अच्छी तरह से बन जाती है। उसके बाद आप फ्लेम को मीडियम में कर ले। तो दोस्तों जब तक ये टाइट ना हो तब तक जलेबी को हमें टच भी नहीं करना है। दोस्तों तो यहाँ पे जलेबी टाइट हो गया है। अब हम इसे दूसरे साइड से पलटेंगे। तो जब जलेबी कड़ा हो जाए उसके बाद ही आप इसे पलटे तो एकदम आराम से जलेबी पलट जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये जलेबी एकदम आराम से पलट गई। और एक तरफ चाशनी तैयार रखे हल्का गुनगुना करके, चाशनी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम बिल्कुल क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये 2 जलेबी है एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम चाशनी में इस जलेबी को डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारे जलेबी एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो इसे हम चाशनी में इस तरीके से डाल देंगे और इसे चाशनी में फैला लेंगे। तो दोस्तों इसे आप चाशनी में कब तक रखें, तो चाशनी में इसे आप जब दूसरी बैच निकालें तब तक इसे आप चाशनी में रहने दें। तो इस तरीके से उलट पलट दें और इसे जब तक दूसरी बैच निकले तब तक आप इसे 2 से 3 मिनट तक इसे आप इसी तरह चाशनी में रहने दें। अब हम दूसरा बैच बना के तैयार करते हैं। तो दोस्तों जलेबी को निकालने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पे कर लिया था। तो अब हम दूसरी बैच बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लेम को ध्यान देना है।
बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप जलेबी को बना पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप छोटी बड़ी जैसी भी जलेबी आपको पसंद हो आप बना के खा सकते हो। अब हम फ्लेम को मीडियम में कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम सारे जलेबी को बना के तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब हम जलेबी को निकाल लेंगे। तो इस तरीके का आप एक छन्नी ले ले और उसमें जलेबी को रख दे। जितना भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा सारा कढ़ाई में गिर जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बाकी का जलेबी भी बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जलेबियाँ बनके तैयार हो गई है, एकदम क्रिस्पी करारी करंची और रस से भरी ये जलेबी। तो जिस तरीके का हल्दीराम की पतली पतली जलेबियाँ होती है दोस्तों, तो दोस्तों जलेबी को अब हम थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। पिस्ता से गार्निश करने से दोस्तों ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसे पिस्ता से ज़रूर गार्निश करें। तो दोस्तों अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं। ये बिना पिस्ता के भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस पिस्ता तो मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एकदम क्रिस्पी करारी जलेबी बनके तैयार हुई है रसीली। तो दोस्तों अगर इस सावन के महीने में झमाझम बारिश में आप इस जलेबी को बना के आनंद ले सकते हैं पूरे परिवार के साथ। इतनी टेस्टी और क्रिस्पी करारी घर के ही सामानों से ये बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। मार्केट जाने को आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।